अनुभवी और जानकारों का मानना है कि अगर प्रकृति के उदात्त, दिव्य एवं विराट सौंदर्य के दर्शन करना हो तो जंगल, पहाड़, झील और नदियों की यात्रा करें, और अगर उसके निश्चल, सरल, उदात्त और विविध रूपा सौंदर्य के दर्शन करने हों तो ग्रामांचलों में घूमें, खेतों को देखें, वहाँ खिले सरसों, तोरी, राई, तीसी के फूलों से रूबरू हों। अभी 14 जनवरी को अपने परिवार के सबसे वरिष्ठ और टोले की सबसे बुजुर्ग चाची के देहांत के बाद उनके श्राद्ध कर्म में गांव जाने का मौका मिला। उसी क्रम में एक दिन शिवहर की यात्रा की। वहाँ एक चिकित्सक से चिकित्सकीय परामर्श लेना था। उसी रास्ते में शिवहर जिले का प्रसिद्ध देकुली धाम है, जिसका चित्र और जिसकी छवि आपके सामने है। इस देकुली धाम के विषय में कहा जाता है कि यह मंदिर जो बाबा भुवनेश्वर नाथ का है, वह द्वापर काल से एक ही पत्थर से निर्मित है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह मंदिर सतयुग काल का है। बात जो भी हो, हम लोग बचपन में कितनी बार इस मंदिर में सावन और भादो चतुर्दशी शिवरात्रि के दिन जाया करते थे। मैंने सोचा कि ज़रा इस मंदिर की यात्रा कर ली जाए। परिसर में घुसते ही गंदगी का अंबार दिखा। जो हिंदू मंदिरों की स्थिति है उसके विषय में निसंकोच कहा जा सकता है कि मंदिर और मठ के पुजारी महंत उससे मोटा लाभ तो कमाते हैं, लेकिन परिसर और उसके रख रखाव और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बचपन में कितनी बार इस मंदिर में जाते थे। यह मेरे घर से कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग रविवार के दिन स्नान ध्यान करके घर से चलते थे और इस मंदिर तक आते थे। इस मंदिर की विशेषताओं के संबंध में यह भी कहा जाता है कि बाबा भुवनेश्वर को जो भी श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से स्मरण करता है वह उनकी मुरादें पूरी करते हैं। यह बिहार का देश का दूसरा मंदिर है जिसके शिखर पर श्री यंत्र लगा हुआ है। एक श्री यंत्र वाला मंदिर बिहार अब झारखंड के देवघर में बाबा भोलेनाथ का है, देवघर महादेव का है, और दूसरा देकुली धाम के इस मंदिर पर। एक और बात दर्शनीय है कि शुरू में यहाँ मंदिर केवल एक मंदिर के रूप में था, लेकिन बाद में किसी श्रद्धालु ने इसके चारों तरफ कुछ और विकास करके और संवर्धन करके एक यात्रा पथ या परिक्रमा पथ निर्मित किया है। इस मंदिर से सटे पश्चिम एक बृहत तालाब है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रेम भिक्षु है, उन्होंने 1962 में इस तालाब की खुदाई कराई थी और उसकी खुदाई से प्राचीन काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई थीं, जो इस मंदिर के प्रांगण में ही एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दी गई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब की खुदाई गहरी होने पर 12 फीट की गहराई में ग्रेनाइट पत्थर की उपस्थिति है। अभी जो मंदिर का परिसर आपके सामने है उसकी 4 दीवारी शुरू में नहीं थी, ये खुला था, लेकिन बाद में इसकी सुंदर 4 दीवारी तो बनाई गई है, लेकिन सामने जो कूड़े कचरे बिखरे हैं
उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि मंदिर की क्या स्थिति है। आज कोई ऐसा अवसर नहीं है कि यहाँ भीड़ भाड़ दिखे, क्योंकि यह तो आज नहीं बल्कि सामान्य दिन है और मैं चलते चलते ही यहाँ पहुँच गया हूँ। अब यह दूसरा दृश्य जो आपके सामने आया है, वह दृश्य मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित देमामी धाम की है। यह भी आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ जो शिवलिंग है वह शिवलिंग बहुत आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह ईशान नाथ महादेव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। यह ईशान नाथ महादेव का मंदिर है और ईशान लिंग को सर्वाधिक शक्तिमय या प्रभावी शिवलिंग माना जाता है। आप देख रहे हैं कि सामने माँ पार्वती का मंदिर है और माँ पार्वती के मंदिर के साथ ही परिसर में एक और मंदिर हाल फिलहाल में किसी श्रद्धालु ने बनवाया है, जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। इसकी भी 4 दीवारी अब निर्मित कर दी गई है। शुरू में मंदिर का क्षेत्र खुला खुला था और उस खुले क्षेत्र में यात्री श्रद्धालु रविवार या वसंत पंचमी के अवसर पर एकत्र होते थे। यहाँ वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन माघ पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला लगता है। प्राचीन काल में इस मेले का रूप कुछ ज़्यादा ही भव्य हुआ करता था। यहाँ उधर भी कुछ है, मवेशियों का भी बाजार लगता था, मवेशियों का भी मेला लगता था। लेकिन अब तो मवेशी की संख्या ही घट गई है, तो फिर मवेशी का मेला कहाँ से लगेगा। सामने जो अभी मंदिर दिखा है, जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर उसके गर्भगृह तक जाया जाता है, वह संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। इधर ना हम लोगों ने सोचा कि इसकी एक बार यात्रा कर लें। करीब 48-49 वर्ष पहले जब मैं छात्र था, उस समय यहाँ आया था अंतिम रूप से, और अब इसका नाक नक्श परिसर बहुत कुछ बदल चुका है। अब चूँकि पत्नी मेरी कभी इस मंदिर को देखने नहीं गई थी या देमामी धाम नहीं गई थी, तो उन्हें भी उत्सुकता थी और मैंने उनको वहाँ लेकर चलने राम सखी देवी का कार्यक्रम बनाया और यही चढ़ाई सीढ़ी चढ़ाई चढ़कर संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी को सुरक्षित रूप में रखा गया है। चूँकि मूर्तियों की चोरी अब आम बात हो गई है, इसलिए हर जगह यह सावधानी बरती जा रही है। सामने खुले में मूर्ति नहीं है, बल्कि वह ग्रिल के पीछे उन्हें सुरक्षित रूप में बंद रखा गया है। इस देमामी धाम मंदिर का अपना महत्व है और कहें कि इस आसपास के क्षेत्र के कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो जब तक यहाँ आकर ईशान नाथ महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर लेते, वे अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यानी यह उनका दैनंदिन कार्यक्रम है परिसर में। चूँकि यह सामान्य अवसर है, आज कोई यहाँ भीड़ भाड़ या श्रद्धालुओं के आगमन का दिन नहीं है, इसलिए सामान्य सब कुछ है। सामने जो बांस बिखरे हुए हैं और कुछ लोग उसे काट रहे हैं, काट छांट कर तैयार कर रहे हैं। यह दरअसल अब 5-6 दिन बाद ही शुरू होने वाले वसंत पंचमी मेले की तैयारी का दृश्य है। यह सब क्षेत्र बाद में दुकानों से पटा है,
पहले यहाँ कभी कोई अस्थाई दुकान नहीं हुआ करती थी। एक पुराना मकान था जो धर्मशाला था, साधु संत उसमें टिकते थे और वहीं पर वो निवास करते थे। यहाँ जो सामने वो पैसा मिल रहा कुछ दुकानें हैं वे अब अस्थायी रूप से हो गई हैं, क्योंकि समय की मांग के साथ साथ लोगों ने अपना कारोबार विस्तृत किया है। और हम लोग भी यहाँ एक दुकान पर रुककर चाय का आनंद लेते हैं यहाँ खुला न है तो और हमरा फिर जेब में खुला। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे तो कहाँ लौटने माने का खुला है? कार्यक्रम ला शुरू उपाय करते करा। हैं। सामने की दुकान चाय नाश्ते की दुकान है और लौटने के क्रम में जो ग्राम्य क्षेत्र सामने हैं, खेतों के दृश्य सामने हैं, सरसों, तोरी, राई जैसे तेलहन फसलों का सौंदर्य बहार, उस पर पीले पीले फूलों का प्रहार या लदाव देख रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ गेहूं का खेत और उसके बगल के आगे के खेत में सरसों का पीला पीला मनमोहक पुष्प सब को चलने वाले को आकर्षित करते हैं। इन्हें देखकर हम लोग अपने बचपन की याद करते हैं कि पढ़ाई लिखाई की तैयारी के लिए खेतों में निकल जाते थे और वहीं सरसों के बीच बैठ जाते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, याद ताज़ा करते थे, स्मरण करते थे, परीक्षा की तैयारी करते थे। सामने जो यह नवनिर्मित सीढ़ियों वाला एक जलाशय दिख रहा है वह देमामी धाम का ही जलाशय है, जिसमें श्रद्धालु उतरकर स्नान ध्यान करते हैं और फिर जाकर बाबा ईशान नाथ पर जलाभिषेक करते हैं। सामने जो पक्का भवन है वहीं पर कभी धर्मशाला हुआ करता था, ईंट से बनी हुई और ऊपर खपड़ेल संरचना यहाँ का धर्मशाला था। यही कुआं है जिस कुएं से लोग जल निकालकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। और ये जो बत्तख हैं, जिन्हें हंस भी शायद कहा जाता है, ये इस परिसर में श्रद्धालुओं से कुछ भोजन की उम्मीद में घूमते फिरते हैं। ये सिर्फ चावल खाते हैं, लेकिन संयोग है कि यहाँ चावल की कोई दुकान नहीं है, जिस कारण हम लोग इन्हें कुछ खिला नहीं पाए। छोटे छोटे जो बुनिया दाने हैं वो उन्हें दिया गया, लेकिन वे उसे स्वीकारते नहीं, यानी वो खाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यही ईशान नाथ महादेव के मंदिर का गर्भगृह है जहाँ श्रद्धालु इस पर जलार्पण कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी वहाँ तक गई हैं, वे भी जलाभिषेक कर रही हैं। और ये सब प्राणी इस परिसर की शोभा हैं। इनकी काँव काँव ध्वनि से पूरा परिसर गुंजित रहता है। यह सब दृश्य दर्शकों का आकर्षण का केंद्र होता है। और फिर यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसी मंदिर के बाहर से लिया गया है। यह सरसों का पीला फूल आपके सामने, आपके मन में प्रसन्नता और हृदय में आह्लाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब इन्हीं रास्तों से घर की ओर वापसी हो रही है। 10-15 मिनट में मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा और ये सारे दृश्य मन में उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। अलविदा अलविदा।